हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनाली। थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आप में से जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन सब के लिए मैं ब्रीफ इंट्रो देना चाहती हूँ। सो आई एम द नर्स वर्किंग इन अ मैनचेस्टर फाउंडेशन ट्रस्ट इन यूनाइटेड किंगडम। सो फ्यू मंथ्स बैक मुझे बैंड 5 नर्स से लेके बैंड 6 नर्स तक का प्रमोशन मिला है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आप सभी के साथ ये जर्नी मेरा शेयर करूं कि यूके आने से लेकर के 2 साल के अंदर बैंड 6 बनने तक का मेरा टोटल एक्सपीरियंस और कैसे मैं बैंड 6 बनी। दैट एवरीथिंग आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल, सो दैट आपको भी अगर बैंड 6 बनना है तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करोगे। So friends, let's start for today's video then. I wanted to tell you all from the beginning, the day I come to UK. तो जैसे ही आप यूके आते हो, मैंने बोला कि 1 महीना आपका ऑस्की का ट्रेनिंग रहता है और उसके बाद 1 महीना ऑस्की ट्रेनिंग के बाद आपको ऑलरेडी वो लोग बता देते हैं कि आपका विद इन 2 डेज दे विल लेट यू नो कि आप कौन से हॉस्पिटल में पोस्टेड हो और कौन से डिपार्टमेंट में आप काम करने वाले हो। ये आपको 2 दिन में ही पता चल जाता है। तो मुझे भी पता चल गया था कि आई एम पोस्टेड इन नॉर्थ मैनचेस्टर जनरल हॉस्पिटल और कोरोनरी केयर यूनिट में मुझे पोस्टिंग मिला है। तो कार्डियोलॉजी में मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था, सो आई वॉज बिट नर्वस अबाउट इट। थोड़ा डर भी लग रहा था, बट आई वॉज एक्साइटेड ऑल्सो कि कैसे होगा, कैसे लोग होंगे, हाउ आई विल मैनेज टू सर्वाइव विद ऑल ऑल ऑफ देम, यू नो। क्योंकि बहुत नया रहता है। इवन दो हम लोग ओईटी एग्ज़ाम या फिर आईएलटीएस एग्ज़ाम दे के आते, जब आप लोग यूके में आओगे आप सभी लोग ऐसा फील करोगे कि बहुत बार वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको समझ ही नहीं आता है। कुछ कुछ लोगों का एक्सेंट इतना डिफ़िकल्ट रहता है कि वी आर नॉट एबल टू कैच विद देयर फ्लो। तो ऐसे होता है इनिशियल डेज में, बट डोंट वरी, ये सबके साथ होता है। इट इज़ नॉट हैपनिंग जस्ट विद यू। मेरे साथ भी हुआ था। आई एम श्योर कि बहुत लोगों के साथ ऐसे प्रॉब्लम हुआ होगा। बट ट्रस्ट मी, जैसे ही आप 2-3 महीने यूके में सेटल हो जाते हो और डेली आप जैसे वो एक्सेंट सुनते हो, यू विल बिकम यूज टू इट। सो डरने की कोई भी बात नहीं है। तो मैंने भी सीसीयू में काम करना स्टार्ट कर दिया एंड आई वॉज ट्राइंग टू लर्न एवरी डे। देयर इज़ समथिंग न्यू टू लर्न। बहुत सारे प्रोसीजर्स है यहाँ पे सिखाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेंसीज पहले अचीव करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन परफॉर्म दो स्किल्स। यहाँ पे ओरल मेडिकेशन देने के लिए भी आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ता है, उसके बाद सीनियर से साइन लेना पड़ता है और तभी जाके आप ओरल मेडिसिन भी दे सकते हो। सो सेम गोज़ टू आईवी मेडिसिन, कैथेटराइजेशन, वेनपंक्चर, ब्लड कलेक्शन, सभी चीज़ के लिए यहाँ पे आपको पहले लेक्चर देंगे, फिर आपको सीनियर के सामने करके सीनियर का साइन लेना है और देन ओनली यू आर कॉम्पिटेंट, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू डू दैट प्रोसीजर एज एन इंडिविजुअल नर्स। तो यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। मैं भी पहले बहुत डर गई थी, बट आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे वो लोग आपको सब सिखाते हैं, तो आपको भी डरने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही मैं सीसीयू में काम कर रही थी, उसके साथ मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी बनाए हैं। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि आई मेड वीडियोस कि मैं सीसीयू स्टाफ के साथ बाहर घूमने गई थी 2-3 बार। सो आई पोस्ट ऑल दोज वीडियोस। सो आई विल टेल यू ऑल कि मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिला कि बैंड 6 के पोस्ट के लिए जाने के लिए। तो वन डे आई वॉज वर्किंग इन द सीसीयू और तभी डिपार्टमेंट में स्टाफ का शॉर्टेज था। यूजुअली हमारे डिपार्टमेंट में 3 नर्सेस रहते हैं सुबह के टाइम पे। एक जो है वो सीनियर रहते हैं कोऑर्डिनेटर, विच इज़ बैंड 6, जो कोऑर्डिनेट करते हैं, डॉक्टर्स राउंड अटेंड करते हैं, और 2 नर्सेज जो है फ्लोर पे रहते हैं, बिकॉज माई डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट, ओनली 7 बेडेड। सो 2 नर्सेज जो है उनको, एक नर्स को 3 पेशेंट मिलते और दूसरे को 4 पेशेंट। तो उस दिन क्या था, ओनली आई वॉज वर्किंग और मेरे साथ एक सीनियर थी। सो वी स्टिल लैकिंग 1 स्टाफ दैट डे। तो ऐसे केस में क्या होता है यूके में, जो प्राइवेट एजेंसीज रहते हैं जिसको एनएचएसपी बोलते हैं या फिर बैंक ड्यूटीज़ बोलते हैं, तो बैंक ड्यूटीज़ में वो लोग शिफ्ट डालते हैं और जो भी नर्स अवेलेबल है वो शिफ्ट बुक करके आ सकती है वो डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। सो दैट डे आई वॉज वर्किंग विथ माई सीनियर और तभी डिपार्टमेंट में एक बैंड 6 आई। बैंड 6 मतलब इंचार्ज नर्स। एंड आई कम टू नो कि शी कम हियर टू हेल्प विद द पेशेंट, क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम थे, सो शी इज़ डूइंग एज एन एक्स्ट्रा शिफ्ट। तो
मैंने देखा शी वॉज़ फ्रॉम इंडिया एज़ वेल। आई भी मेरे साथ 8 घंटा काम किया एंड देन उनको देख के मुझे ऐसे लगा कि मैंने उनसे पूछा आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, आई जस्ट आस्क हर कि आप कभी यूके में आए? आई थॉट कि अभी वो बैंड 6 काम कर रही है, तो शायद उनको यूके आके बहुत टाइम हुआ होगा और उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, इसके वजह से उनको प्रमोशन मिला। दैट वाज़ माई थिंकिंग बिफोर आई मेट हर। बट उस दिन उसको मिलने के बाद मेरा थिंकिंग टोटली बदल गया था, क्योंकि मैंने आस्क कर कि हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग इन यूके। आई वाज सरप्राइज टू नो कि उसको यूके में आके सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। एंड आई एम लाइक, आर यू सीरियस? देन हाउ डू यू बिकम बैंड 6 विद इन 8 मंथ्स? देन शी टोल्ड मी उसका सिचुएशन कि क्या हुआ था। शी टोल्ड मी कि वो जो डिपार्टमेंट में, वो एक मेडिकल वार्ड में काम करती है और वहाँ पे स्टाफ का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज था। बहुत सारे स्टाफ वहाँ से डिपार्टमेंट छोड़ के गए थे। तो उसी टाइम पे वहाँ पे एक सीनियर सिस्टर का पोस्ट का वैकेंसी निकला था और फॉर्चुनेटली शी इज़ ऑलरेडी अ गुड लर्नर। वो जैसे ही उसने वार्ड जॉइन किया, उसने बहुत सारी चीज़ें फास्ट सीख के ली थी। उसको सब पता था कि वार्ड में कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखे हैं, हाउ टू मैनेज द वार्ड। शी स्टार्टेड वर्किंग अलोन एज अ सीनियर। तो ये सब चीज़ें होने की वजह से उसके सीनियर ने उसे बोला कि यू कैन अटेंड द बैंड 6 का इंटरव्यू। और उन्होंने अटेंड किया वो इंटरव्यू एंड लकीली शी गॉट इट। तो वैसे ही उनको वो पोस्ट मिल गया एंड दैट्स द रीज़न शी वाज एबल टू बिकम बैंड 6 आफ्टर कमिंग टू यूके इन जस्ट 8 मंथ्स। तो मुझे भी ऐसे लगा कि आई वाज सो रॉन्ग। जो पहले मैं सोचती थी कि बैंड 5 से बैंड 6 होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगेगा या फिर सब कुछ पता होना चाहिए तभी बैंड 6 हो सकते हैं एंड ऑल, ऐसे मुझे भी लगता था। बट ट्रस्ट में फ्रेंड, उस दिन उससे मिलने के बाद मेरा बहुत सारा मिसकंसेप्शंस जो है वो क्लियर हो गया था। एंड सिंस दैट डे आई वाज ऑलवेज थिंकिंग कि इफ़ आई गेट अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। मैंने ये सोच के रखा था। सो फ्रेंड्स, उसके बाद वो दिन के बाद मैंने उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन पूछ लिया था कि अगर मुझे भी बनना है तो व्हाट आई नीड टू डू। मुझे भी जल्दी से बैंड 6 बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसने मुझे बोल दिया था कि विच एवर डिपार्टमेंट यू आर वर्किंग, सबसे पहले तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर डिपार्टमेंट वर्क्स। नीड टू नो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी है, सीनियर का क्या ड्यूटी है, सीनियर कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, मैनेजर को कौन सी चीज़ में सपोर्ट करना एक्सपेक्टेड है। फिर हाउ टू मैनेज द वार्ड इंडिविजुअली, अगर आप अकेले हो तो कैसे वार्ड मैनेज करना है। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मैनेज एंड हैंडल द पीपल। तो इंचार्ज का शिफ्ट लेने के लिए आप परफेक्ट हो जाओगे अगर आप आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करोगे और डिपार्टमेंट के बारे में पूरा नॉलेज लोगे, सबको हेल्प करोगे। तो ये सब चीज़ें उसने मुझे वो दिन बताई थी एंड दैट डे आई डिसाइडेड इन माई माइंड कि नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग एवरीथिंग। ऐसे नहीं है कि हम लोग कभी कभी पेशेंट का काम करते वक्त टाइम नहीं मिलता है, बट जब भी मुझे टाइम मिलता था आई यूज़ टू गो टू माई सीनियर एंड आस्क देम अबाउट व्हाट ऑडिट्स दे आर डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग ऑन द लॉन्ग डेज। उसके अलावा वो लोग और क्या क्या ड्यूटीज़ करते, ये सब मैं इंफॉर्मेशन लेने लगी थी सो दैट जब भी मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलेगा आई कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, वो दिन के बाद मेरे डिपार्टमेंट में एक बैंड 6 का पोस्ट आया था, क्योंकि वन ऑफ द बैंड 6 शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, हर नेम इज़ एना। शी इज़ लाइक, आई यूज़ टू एडमायर हर सिंस आई कम टू यूके, क्योंकि वो इतना डेडिकेटेडली पेशेंट केयर करती थी। आई जस्ट लव हर। शी she wanted to resign from my department because she wanted to work as a cardiac rehabilitation nurse. तो उसे दूसरी जगह पे जॉब मिल गया एंड देन देयर वाज अ वैकेंसी आउट फॉर बैंड 6 पोस्ट। उस टाइम पे जब बैंड 6 का फर्स्ट वैकेंसी निकला था मेरे डिपार्टमेंट में, तभी मुझे यूके आके सिर्फ 7 to 8 मंथ्स ही हुए थे एंड मुझे खुद से ही कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं ये पोस्ट के लिए जा सकती हूँ या फिर अटेंड कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको कितना नॉलेज है एंड आपको और कितना नॉलेज लेने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू वर्क ऑन दैट पोस्ट। तो मुझे वो टाइम अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो मैंने वो वैकेंसी नहीं अटेंड किया। बट इट वॉज इन माई माइंड कि अगर नेक्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। तो वैसे ही और थोड़े दिनों बाद
फ्रॉम माई डिपार्टमेंट वन अनदर बैंड 6 को भी दूसरे डिपार्टमेंट में मेरे हॉस्पिटल में एज अ कार्डियक रिहेबिलिटेशन नर्स बैंड 7 का पोस्ट मिला। तो शी वांटेड टू रिज़ाइन फ्रॉम माय डिपार्टमेंट और तभी बैंड 6 का अगेन वैकेंसी आउट हुआ एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड टू अटेंड द इंटरव्यू। सो ये बात है नवंबर 2023। सो नवंबर 2023 में वैकेंसी निकला था कि हमारे डिपार्टमेंट में बैंड 6 का पोस्ट है अवेलेबल। तो डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑलरेडी मेरे सीनियर्स थे जिनको मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। One of the senior have 4 year experience, other have 3.5 year. There are few people who have more than 10 years of experience in other department and all total मेरे डिपार्टमेंट में से टोटल 2 जो मेरे सीनियर हैं वो लोग ये बैंड 6 का इंटरव्यू अटेंड करने वाले थे। सो आई वॉज विद नर्वस कि मेरे साथ मेरे सीनियर भी अटेंड कर रहे हैं, सो एम आई एलिजिबल टू अटेंड दिस इंटरव्यू। और उसके अलावा भी मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगी। बट व्हाट आई डिड, बिकॉज माई डिपार्टमेंट माई कलीग्स आर वेरी सपोर्टिव, मैंने मेरे मैनेजर से पूछा कि ट्रेसी आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी, सो क्या मैं ये इंटरव्यू अटेंड कर सकती हूँ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस, क्योंकि मुझे इससे सीखना है। अगर मैं ये इंटरव्यू अटेंड करूँगी तो नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसी आएगी तो शायद आई विल बी एबल टू परफॉर्म मच बेटर और नेक्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ सकता है। यही रीज़न की वजह से मैंने मेरे मैनेजर को पूछा कि क्या मैं इस टाइम इंटरव्यू अटेंड कर सकती हूँ एंड लकीली शी सेड यस, व्हाई नॉट। शी वाज वेरी हैप्पी दैट आई शोन हर इंटरेस्ट कि मुझे ये इंटरव्यू अटेंड करना है। सो दैट डे आई डिसाइडेड ओके देन आई एम गोइंग टू अटेंड दिस इंटरव्यू। सो इंटरव्यू अटेंड करने से पहले आपको ऑनलाइन ट्रैक जॉब पे जहाँ पे भी वैकेंसी रहता है वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अच्छे से डिटेल डालना है, आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या लिया है, वाई यू वांट टू अटेंड दिस इंटरव्यू, व्हाट आर योर क्वालिटीज़, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ट्रैक जॉब पे ही आप आपका खुद का सीवी बना सकते हो। ट्रैक जॉब क्या है मैं आप सभी को बता देती हूँ पहले। ये एक वेबसाइट है जहाँ पे एनएचएस के सभी जगह पे जो भी वैकेंसी है आप आराम से देख सकते हो और आपको जहाँ पे भी अप्लाई करना है आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने भी ट्रैक जॉब से मेरे डिपार्टमेंट में जो पोस्ट का वैकेंसी निकला था उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया लास्ट डेट पे। मुझे तभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय भी लग रहा था कि नो आई डोंट वांट टू गो फॉर दिस वैकेंसी, आई एम बिट स्कैर्ड, व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर वेल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो लास्ट मोमेंट में जब लास्ट डे था एप्लीकेशन फॉर्म का तभी मैंने मेरा एप्लीकेशन सबमिट किया है और लकीली मेरा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया था एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आई स्टार्टेड प्रिपरेशंस। तो एप्लीकेशन फॉर्म के क्लोजर डेट के बाद नेक्स्ट 20 डेज़ में इंटरव्यू का डेट था। तो मेरे पास 20 दिन थे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए सो दैट आई कैन परफॉर्म वेल इन माई इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स एक बात तो मुझे पहले से पता थी, मुझे ऐसे लगता था कि बिकॉज माई सीनियर्स आर गोइंग टू अटेंड दिस इंटरव्यू मुझे तो ये पोस्ट नहीं मिलने वाला है एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज़ लाइक एन लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग देयर टू लर्न समथिंग और ये मेरी लाइफ का एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहेगा। ये मैंने दिमाग में फिक्स करके रखा था कि मुझे तो इंटरव्यू सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए देना है और मुझे तो पोस्ट नहीं मिलने वाला है। बट मैंने ये भी सोचा था साइड बाय साइड कि इवन दो आई नो कि मुझे ये पोस्ट नहीं मिलेगा, मुझे 100% देना है मेरा इस इंटरव्यू में। एंड दैट वाज द ओनली थिंग जो मैंने अच्छा किया और मैंने सच में बहुत पढ़ाई किया था। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इंटरव्यू के 3-4 दिन पहले भी मैं रात को भी बहुत टाइम तक जग कर पढ़ाई करती थी, ECGs एंड ऑल, बिकॉज आई एम अ कार्डियोलॉजी नर्स। देयर वाज अ क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट ECG इंटरप्रिटेशन, रिदम देख के बताना है कि ये कौन सा कार्डियक रिदम है। तो मैंने सच में बहुत पढ़ाई किया था, ऐसे नहीं कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया। उसके अलावा मैंने बहुत सारे मेरे जो करंट बैंड 6 थे या फिर जो बैंड 6 रिज़ाइन देने वाली थी उससे भी कांटेक्ट करके पूछा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ। मैंने मेरे मैनेजर से भी एडवाइस लिया था। तो ये सब करने के बाद देयर वाज अ डे
ऑफ इंटरव्यू। फाइनली इंटरव्यू का डे आ गया था। तो नवंबर में मेरा इंटरव्यू था और आई स्टिल रिमेंबर फ्रेंड्स कि बहुत ठंडी थी। नवंबर इट्स विंटर इन यूके। तो सबसे पहला इंटरव्यू उस दिन मेरा ही था। मुझे 9 बजे का स्लॉट मिला था। दैट डे आई वाज एक्चुअली वर्किंग। मैं काम कर रही थी मेरे डिपार्टमेंट में और इंटरव्यू जो हो रहा था वो दूसरे बिल्डिंग में हो रहा था। तो मुझे डिपार्टमेंट में एक्सक्यूज़ करके मैं निकली और बाहर का टेम्परेचर था 2 डिग्री। बट जैसे मैं इंटरव्यू के लिए वो रूम में गई, मैंने एंटर किया, तभी मेरी मैनेजर थी सामने और उसके साथ ही एक हार्ट फेलियर नर्स थी। इंटरव्यू पैनल पे सिर्फ 2 मेंबर थे जो इंटरव्यू लेने वाले थे। सो मैं इतना नर्वस हो गई थी कि इवन दो द आउटसाइड टेम्परेचर वाज 2 डिग्री, आई वाज लिटरली स्वेटिंग बिकॉज आई वाज सो नर्वस। तो इंटरव्यू में इन टोटल उन्होंने मुझे आई थिंक 8 से 10 क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से एक क्वेश्चन तो पर्सनल था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देन देयर आर फ्यू अदर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आर लाइक हाउ डू यू मैनेज, मैनेजमेंट के ऊपर थे एंड लीडरशिप के ऊपर थे। एंड अदर क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी। तो मैंने जैसे तैसे वो इंटरव्यू दिया और आई वाज सो नर्वस। बट इंटरव्यू देने के बाद मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हुआ कि आई डिड माई बेस्ट। मेरे से थोड़ा गलती भी हुआ, मुझे थोड़ा कुछ एक दो आंसर थे वो एकदम परफेक्ट नहीं देने आए। बट मैं हैप्पी थी कि मैंने वो इंटरव्यू अटेंड किया। उसके बाद मैंने पूरा होप छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था मुझे वो नहीं मिलने वाला है। बट 2 दिन के बाद एक्चुअली कैसे रहता है ना यहाँ पे यूके में, आप जब भी इंटरव्यू दोगे अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी जो रिक्रूटर है वो आपको फ़ोन करके बताएंगे कि आपका क्यों सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मेल पे वो लोग आपको बता देते हैं कि आपके इंटरव्यू में क्या कमी थी जिसके वजह से दे आर नॉट एबल टू सेलेक्ट यू। टीचर ने फ़ोन करके मुझे बताया कि सॉरी सोनाली, सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे में और जो अदर कैंडिडेट थी, शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग एज अ बैंड 6 इन समवेयर एल्स एंड शी वांटेड टू वर्क इन माय डिपार्टमेंट। तो उसमें और मेरे मार्क्स में हार्डली 2 पॉइंट्स का डिफरेंस था। और उसने मुझे, बट मैनेजर वाज अप्रिशिएटिंग मी अ लॉट, उसे बहुत अच्छा लगा मेरा इंटरव्यू। बट अनफॉर्चुनेटली उसने मुझे बोला कि आई कैन नॉट सिलेक्ट यू बिकॉज द अदर पर्सन हु वॉज इन कॉम्पिटिशन विथ यू, शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग एज ए बैंड 6 इन अनदर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो अगर उसको पोस्ट मिलेगा तो उसका एक्सपीरियंस होने की वजह से काम में भी उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, शी कैन मैनेज द वार्ड इफेक्टिवली। सो दैट वॉज हर प्लस पॉइंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी स्कोर जस्ट 2 पॉइंट मोर देन मी। दैट वॉज द रीज़न मुझे नहीं मिला इंटरव्यू के लिए, ऐसे मुझे मैनेजर ने बोला। बट आई वॉज नॉट एट ऑल नर्वस, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। आई वॉज सो हैप्पी, इतना खुश थी कि मैं उसका जो ऑलरेडी बैंड 6 है उसको एटलीस्ट उसके बराबर परफॉर्मेंस दे पाई। हार्डली 2 पॉइंट्स का डिफरेंट था। सो बहुत खुश थी मैं। एवरी डे का ड्यूटीज चालू था, सब कुछ चालू था। एंड देन सडनली वन डे वॉट हैपन, आफ्टर 15 days my manager told me that she wants to talk to me one day suddenly after I finish my night shift. So I was a bit nervous. I thought कि मेरे से कुछ गलती हो गया. That's why my manager wants to talk to me in her office. So I was nervous. I been to her office and then उसने मुझे बोला कि सोनाली, this is I already told you how well you perform in your interview. But because the another candidate is already band 6, she got the plus point. Plus, she scored 2 points more than you. So that's why we were about to give her the job. But unfortunately, that candidate doesn't want to join here as a band 6. And the second most desirable candidate, it's you because you did fantastic in your interview. ऐसे मेरे मैनेजर ने बोला एंड आई वॉज सो सरप्राइज कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। जो लड़की का सिलेक्शन हुआ था वो नहीं आना चाहती थी वो पोस्ट के लिए। एंड दैट्स द रीज़न माई मैनेजर वॉज गिविंग मी ऑफर कि यू आर द सेकेंड candidate who did really well and you deserve this post. I was so surprised, shocked and happy also on the same time. It was a mix of emotions क्योंकि शॉक भी लग रहा था कि ये सच में हो रहा है, क्योंकि मैंने तो इंटरव्यू वो इंटेंशन से दिया ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा। मैंने सिर्फ यही सोच के इंटरव्यू दिया था कि मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। बट आई वॉज सो सरप्राइज एंड बिट नर्वस एज वेल क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है वो मेरे सीनियर है, उनको कैसा लगेगा कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरा हुआ।
तो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग मेरे दिमाग में चल रही थी, बट माय मैनेजर हैंडल मी सो वेल। उस अच्छे से सब समझाया, उसने मुझे बताया पॉइंट्स कि व्हाई शी थिंक आई डिज़र्व दिस पोस्ट। मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था उस सिचुएशन पे, आई वाज़ सो शॉक्ड, बट शी वाज़ द वन हू मेक मी थिंक कि नो, आई कैन डू इट, आई एम द प्रॉपर कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर उसने वार्ड में आके सबके सामने अनाउंस भी किया कि आई एम द न्यू बैंड 6 टुडे ऑनवर्ड। सो इट वाज रियली अ शॉकिंग सरप्राइजिंग डे फॉर मी, बट yes friend, तो दैट वाज माय जर्नी, फ्रॉम बैंड 5 टू बैंड 6 इन यूके। बट ये सभी जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा, और वो मुझे आप सभी को बताना है, सो दैट अगर आप में से भी किसी को बैंड 6 पोस्ट के लिए जाना है तो आपको मेरा ये एक्सपीरियंस हेल्पफुल हो जाए। थिंग्स विच आई वॉन्ट टू एडवाइज टू यू ऑल, आपको भी अगर बैंड 5 से लेकर बैंड 6 के पोस्ट के लिए जाना है, आपको भी आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है विथ योर टीम मेंबर्स वो बहुत अच्छा हो। आपको हेल्पफुल रहना है टुवर्ड्स योर कलीग्स। कभी भी किसी को भी आपको ज़रूरत है और आप फ्री हो तो प्लीज़ डू हेल्प पीपल। देन आपका जॉब का जो रूटीन का जॉब है वो छोड़ के आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं वो सीखने में भी इंटरेस्ट लीजिए। जब भी आपको टाइम मिलेगा, ट्राई टू डू द जॉब विच नर्सेज सीनियर नर्सेज डू, सो दैट आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आपको पहले से ही पता होगा कि सीनियर जो है बैंड 6 है वो क्या काम करते हैं। उसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि आप कभी भी अपॉर्चुनिटी लूज़ मत करो। तो मेरे एग्जांपल से आपको समझा होगा कि अगर मैं वो इंटरव्यू नहीं देती ये सोच के कि मुझे तो मिल ही नहीं सकता, आई एम वेरी जूनियर मोस्ट पर्सन इन माय डिपार्टमेंट, ये सोच के अगर मैं इंटरव्यू नहीं देती तो शायद आज मैं बैंड 6 नहीं होती। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू ऑल कि कभी भी ऐसे मत समझो कि आप किसी से कम हो, जो मैं समझ रही थी एक्चुअली। तो ऐसा नहीं है, आप किसी से भी कम नहीं हो। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एफर्ट्स लोगे, तो डेफिनेटली यू डिज़र्व दैट पोस्ट और आपको वो पोस्ट मिलेगा। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहती थी कि ये मेरा एक्सपीरियंस था फ्रॉम द फर्स्ट डे टू यूके। तो कुछ चीज़ें मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये सब तो था एक अच्छा एक्सपीरियंस, बट रियल ट्रेजेडी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट व्हेन आई बिकम बैंड 6। तो फ्रेंड्स, बैंड 6 तो मैं बन गई, बट एज आई टोल्ड यू ऑल बिफोर कि आई वॉज द जूनियर मोस्ट पर्सन इन माई डिपार्टमेंट, और मेरे साथ जो 2 नर्सेस ने इंटरव्यू दिया था वो ऑलरेडी सीनियर है मेरे से। आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब पहले थोड़े दिन आपको टाइम लगता है पेपर वर्क करने के लिए। सो 1 डेढ़ महीने के बाद आई थिंक फेब्रुअरी में आई जॉइंड एज एन ऑफिशियल प्रॉपर बैंड 6। मेरा सैलरी भी बैंड 6 का स्टार्ट हुआ था फेब्रुअरी से लेके। और जब मैंने एक्चुअली बैंड 6 के पोस्ट पे काम करना स्टार्ट किया, देन आई फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। तो मुझे ऐसे देखने मिला कि मेरे ही जो कलीग्स थे दे यूज़ टू बी सो गुड विथ मी, बट उसमें से कुछ लोगों के बिहेवियर में मुझे चेंजेस दिखाई दिया टूवर्ड्स मी। आई स्टार्टेड फीलिंग सम निगेटिव अप्रोच टूवर्ड्स मी फ्रॉम सम फ्यू कलीग्स, नॉट फ्रॉम एवरीबडी, बट कुछ कुछ लोगों की तरफ से। सो आई यूज़ टू फील वेरी नर्वस। 1-2 बार मैं ऑन ड्यूटी मुझे बहुत अनकंट्रोल हुआ था मेरा फीलिंग्स, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो, क्योंकि कुछ इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से मुझे बहुत बैड फील हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग। बट वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि एक बार आप बैंड 6 हो भी गए फिर भी आगे का जर्नी स्मूथ ही रहेगा ऐसे नहीं है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स टैकल करने पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फेब्रुअरी से लेके आज जून में वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स और अभी ये 4th मंथ चल रहा है, आई एम वर्किंग एज ए बैंड। तो पहले लोगों का जो अप्रोच था कुछ कुछ लोगों का वो बहुत मुझे नेगेटिव लगा, बट ट्रस्ट मी अभी वो धीरे धीरे सब बदल रहा है, बिकॉज आई स्टार्टेड लर्निंग माई ड्यूटीज़, आई स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव। मुझे पता चला है कि अभी मुझे कैसे काम करना है, और उसके वजह से मुझे ईजी हो रहा है लोगों को मैनेज करने में। सभी को भी वही बताना चाहती हूँ, डोंट थिंक दैट यू आर वेरी जूनियर पर्सन और आप में कैपेबिलिटी नहीं है, ये सोच के इंटरव्यू से कभी भी पीछे मत हटिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आप ये अटेंड कर सकते हो, देन प्लीज़ प्लीज़ अटेंड दैट इंटरव्यू। अगर आपने सच में एफर्ट्स लिए हैं तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगा।
और पोस्ट मिलने के बाद भी अगर कुछ लोग आपसे नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू अवॉइड दोज पीपल, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बट आपको उनसे बॉदर नहीं होना है। आपने मेहनत किया था और आपको मेहनत की वजह से वो पोस्ट मिला है। यू डिज़र्व दैट पोस्ट, रिमेंबर दिस। मुझे भी ये बात समझने में बहुत टाइम लगा, थोड़ा तकलीफ भी हुआ, बट नाउ आई एम डूइंग ऑल राइट। अभी सब ठीक चल रहा है और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ ये वीडियो बताऊँ और प्लस और माइनस जो भी निगेटिव थिंग्स है वो आप सभी के साथ शेयर करूँ, जो पॉजिटिव थिंग है वो भी शेयर करूँ। तो पॉजिटिव थिंग ये था कि वंस यू आई गॉट प्रमोटेड, आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रमोशन किसको नहीं पसंद है। प्रमोशन होता है तो सैलरी भी बढ़ता है, एंड माई I know most of the people come to UK for salary purpose. They wants to save more to give their family a good life, to give their parents a good life. इसलिए मेरा भी सैलरी बढ़ा. My parents were also happy that I got promoted. I am happy कि 2 साल के अंदर मुझे बैंड 6 का पोस्ट मिला. तो मुझे भी आप सभी को यही बताना है, जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, थैंक यू सो मच टू फॉलो मी. आई होप मेरा ये एग्जाम्पल से आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहोगे और आप अच्छे से एफर्ट डाल के आपका काम करो पे जो भी आप कर रहे हो, और सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करोगे. दैट इज़ द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू ऑल. सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. बहुत लंबा वीडियो हो गया, आई नो, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई जर्नी. आई विल सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि बैंड 6 इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है. सो आपके लिए इंटरव्यू अटेंड करना बहुत ईजी हो जाएगा. फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. आई विल सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वीडियो. Until then, stay happy, stay safe, and bye bye.